हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथ ही साथ आप अपने पठन पाठन में भी पूरी तरह से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के बारे में। ठीक है ना। 25 फरवरी का जो आपका पेपर है उसी के रिकॉर्डिंग में कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है ना। समझिए कि पेपर हूबहू देखने को आपको मिलेगा। साथ ही साथ मैंने इस वीडियो में केमिस्ट्री का भी कंप्लीट रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है ना। तो करना क्या, आपको वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है। अगर आप अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं, चूहा मार के खा रहे थे, तब भी आप एक वीडियो देखकर 80 में से 80 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है। चलिए देखिए, इस तरह से आपका सीरीज रहता है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान देना। सीरीज GFHE5 इस तरह लिखता है। रोल नंबर यहाँ फिल करिएगा आप खुद से, है ना। रोल नंबर फिल करना है यहाँ पे, आप रोल नंबर फिल करना है। सेट लिखा रहता है यहाँ पे, QR कोड होता है और QP कोड भी होता है, क्वेश्चन पेपर कोड, जो आपको बुकलेट नंबर पे लिखना जरूरी है, आंसर बुकलेट पे। ठीक है। QP कोड क्वेश्चन पेपर कोड है 3152। ठीक है ना। इस तरह से कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम लोग। टाइम आपको 3 घंटा मिलता है। मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 80 है, मैंने बता दिया। अब सवालों पे आते हैं और सुन लीजिए। सेक्शन ए होता है केमिस्ट्री बायो, सेक्शन ए क्या होता है, बायोलॉजी। सेक्शन बी केमिस्ट्री और सेक्शन सी फिजिक्स होता है। ठीक है। चलिए सवाल हम देखते हैं सेक्शन ए के सवाल को। बहुत खूबसूरत सा सवाल है। पहला सा सवाल देखिए क्या कह रहा है, ध्यान देना है आपको। क्या करना है, ध्यान देना है। देखिए पहला सवाल कह रहा है हाइट ऑफ ए प्लांट इज रेगुलेटेड बाई, हाइट ऑफ प्लांट इज रेगुलेटेड बाई। ठीक है ना। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया गया, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना। तो ग्रोथ हार्मोन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम्स कोडेड बाय ए जीन। ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू बर्डिंग टेक्स प्लेस इन, किस में होता है वो बताना है आपको। ठीक है। तो हाइड्रा और ईस्ट में होता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है। मजा आ रहा है, सेशन को लाइक शेयर करिए। ठीक है। टोटल 39 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा आपको। तीसरा सवाल कह रहा है ऑब्जर्व डायग्राम दे दिया है, दिख रहा है ना, दिख रहा होगा डायग्राम। कह रहा है ऑब्जर्व द डायग्राम एंड नेम द ग्लैंड दैट सेक्रेट बोथ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। ठीक है। कंसेप्चुअल एप्लीकेशन है। ये डायग्राम यहाँ आपको दे दिया गया है, ABCD दिख रहा है ना। तो आपको लेबल करना है, क्या करना है, ABCD। कह रहा है कि नेम द ग्लैंड दैट सेक्रेट्स बोथ एंजाइम एंड हार्मोन्स। कौन सा जो है ना ABCD में एंजाइम और हार्मोन दोनों सीक्रेट करता है, वो आपको बताना है। ठीक है ना। क्या करना है, आपको बताना है। चलिए बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। सी, कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। ठीक है ना। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल भी इम्पोर्टेंट है बहुत सा। 4 नंबर सवाल देखिए। ठीक है ना। क्या करना है, 4 नंबर सवाल आपको देखना है। देख लीजिए। करा दिखाई दे रहा है, करा ऑर्गेनिज्म हायर ट्रॉफिक लेवल, ध्यान देना है, थोड़ा समझना है। चलिए थोड़ा स्लाइड कर देता हूं, ध्यान दीजिए। कह रहा है ऑर्गेनिज्म ऑफ हायर ट्रॉफिक लेवल फीड ऑफ सेवरल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द लोअर ट्रॉफिक लेवल कंटिन्यूज फूड चैन फूड वेब इकोसिस्टम। क्या है ये बताना है आपको। ठीक है। फूड वेब है, क्या है, फूड वेब। चलिए अगला सवाल 5वां देखिए। थोड़ा सा सवाल क्या है, लंबा लंबा रहता है, इसी तरह का पेपर मिलेगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है फ्रॉम द स्टूडेंट मेड बाय द डायग्राम ऑफ अस्टोमाटा। ठीक है, अस्टोमाटा। देखिए क्या है सवाल, समझिएगा। कह रहा है 4 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट्स जो है मेड द डायग्राम ऑफ स्टोमाटा एंड टैबुलेटेड द लेबलिंग एज फॉलोज ABCDE। ठीक है। स्टूडेंट PQRS है, ए में है एपिडर्मल सेल, ठीक है, और बी में है कौन सा, गार्ड सेल, सी में न्यूक्लियस, डी में सेल वाल क्लोरोप्लास्ट। इस तरह से दिया गया है। तो पूछा जा रहा है द स्टूडेंट हु मेड द करेक्ट लेबलिंग इज, कौन सा स्टूडेंट करेक्ट लेबलिंग किया है ABC का सही, वो आपको बताना है। ठीक है। PQRS, कौन सा स्टूडेंट करेक्ट लेबलिंग किया है, 5 का सही जवाब देना है। ठीक है। तो देखिए R जो स्टूडेंट है, R वाला, ठीक है,
वो सही लेबलिंग किया है। ए क्या है, सेल है, ठीक है, सेल वाल। ए क्या है जी, सेल वाल हो गया, ठीक है। बी है गार्ड सेल, सी है न्यूक्लियस, ठीक है, सी है न्यूक्लियस, और डी है क्लोरोप्लास्ट, ई है एपिडर्मल सेल, ठीक है ना। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो गया, आर। कौन सा, आर हो गया, ठीक है। देखिए मैंने घेर देता हूँ, एक बार खुद से कोशिश करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस तरह लंबा लंबा सवाल देता है कंसेप्ट। कह रहा है रीड द टू स्टेटमेंट आंसर द क्वेश्चन, है ना। रीड द फ्लोइंग टू स्टेटमेंट्स आंसर द क्वेश्चन। पहला कह रहा है, ध्यान देना है, गैस्ट्रोपैरेट्स इज अ डिजीज इन विच मस्कुलर स्टमक बिकम द प्रेड एंड कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। दूसरा कह रहा है, फूड हाई इन द फैट डिले द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड इम्पीटिंग ऑफ द स्टमक। कौन सा जो है, आगे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एडवाइज टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द गैस्ट्रोपैरेसिस, ठीक है। ये बताना है 6 का सही जवाब क्या होगा आपका, ठीक है। तो देखिए सूप और जूस ओनली, है ना, हम लोग बोल देंगे लेने के लिए, उसको सजेशन देंगे, ठीक है। 6 का सही जवाब सूप्स एंड जूसेज ओनली, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। आगे देखिए, एक कह रहा है मोनो हाइब्रिड क्रॉस कंडक्ट बिटवीन वन वैरायटी ऑफ पी प्लांट हैविंग पॉड्स आर फुल FF एंड अनदर हैविंग पॉड्स आर कंसिडर्ड FF छोटा f, ठीक है। तब पूछा कर रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हेटेरोजाइगोस ऑफस्प्रिंग इन द F1 जनरेशन। 7 नंबर का सही जवाब आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखिए 100% हो जाएगा, क्या होगा 100%, F1 जनरेशन का 100%, ठीक है। अगला 8 नंबर देखिए, टोटल 9 सवाल होते हैं बायो के, ठीक है। 2 असर्शन रीजन रहता है। चलो देखो, कह रहा है 8 नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान देना है हम लोग को, ठीक है ना। द केमिकल विच आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप प्लांट्स टू प्रोटेक्ट देम आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है ना। सही है, क्या है, करेक्ट हो गया। कह रहा है दीज केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड एंड मैक्सिमम कंसंट्रेशन अकर इन द प्रोड्यूसर सेल लेवल, ठीक है, प्रोड्यूसर्स लेवल। ये बताइए रीजन क्या है, ठीक है ना। रीजन आपको बताना है, रीजन फॉल्स हो गया। देखिए ये ट्रू और रीजन फॉल्स कौन सा है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल देखिए 9 नंबर में क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए, 9 नंबर यहीं रखते हैं। कह रहा है द फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन आर द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। असर्शन सही है कि गलत है ये बताना है आपको, ठीक है। कह रहा है द फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन मेन थिंकिंग, ना ये गलत है, क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। कह रहा है सेपरेट एरियाज ऑफ फोर ब्रेन इज स्पेशलाइज बाय हियरिंग स्मेल साइट एंड सो ऑन, हाँ ये सही है, ठीक है। तो असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। 9 नंबर का सही जवाब डी हो गया, क्लियर। अब देखिए सब्जेक्टिव सवाल है, ठीक है। सब्जेक्टिव मैं करता हूँ, पहले ऑब्जेक्टिव को निपट लेता हूँ। सेक्शन बी केमिस्ट्री में आते हैं। सेक्शन बी क्या है जी, केमिस्ट्री के सवालों को देखते हैं। चलिए केमिस्ट्री के सवाल में क्या है, ध्यान देना है आपको, क्या करना है, ध्यान देना है, समझना है। पहला सवाल देखिए खूबसूरत सा है, पढ़िए, है ना। पहला सवाल खूबसूरत सा है, 17 नंबर, क्या है 17 नंबर। कह रहा है इन एन अटेम्प्ट ऑफ डेमोस्ट्रेट कंडक्ट एन इलेक्ट्रिसिटी I did set up the flowing apparatus and made certain observation which of the flowing is correct, ठीक है, पूछा जा रहा है। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, है ना। 6 वोल्ट बैटरी है, बल्ब है, स्विच है, बीकर है, सॉल्यूशन है, रबर कॉक है और नेल है। कह रहा है बल्ब विल ग्रो व्हेन सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज टेकन, ठीक है। बल्ब विल ग्रो, ये पता करना है आपको, ठीक है ना, कौन सही है। तो बल्ब विल ग्रो व्हेन ग्लूकोज इज टेकन, ना ये गड़बड़ है, तो पहला गलत हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बल्ब विल ग्लो व्हेन सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज टेकन, हाँ ये सही है, ठीक है। आगे देखिए बल्ब विल ग्लो व्हेन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टेकन, हाँ ये भी सही है। बल्ब विल ग्लो सॉल्यूशन अल्कोहल, नहीं गलत है। तो देख लीजिए दूसरा तीसरा कौन ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कौन सा हो गया जी, 17 का सी सही जवाब हो गया, ठीक है ना। सी सही जवाब हो गया। इस तरह से आपको एनालाइज करना है सवालों को।
चलो अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। 18 नंबर ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। क्या करना है, ध्यान से सुनना है, आपको ध्यान से एकदम सुनना है। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। कौन जो है विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू द सेम होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज। CH3OH, C2H5OH, CH3C6OH, आ गया है C4H9OH, ठीक है। डी ऑप्शन है C4H5 और OH, C4H9OH। चलिए बताइए 18 नंबर का सही जवाब कौन सा होगा। तो C3H6OH, ठीक है ना। चलो डज नॉट बिलोंग कर रहा है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे देखिए 19 नंबर दिख रहा होगा आपको, है ना। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ध्यान दीजिए। 19 नंबर कर रहा है ए चाइल्ड हीटेड फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ऑब्जर्वेशन मेड बाय हर। कौन करेक्ट नहीं है, यही पूछा गया है ना, नॉट करेक्ट। तो देखिए ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल चेंज फ्रॉम लाइट ग्रीन टू व्हाइट, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है ब्राउन गैस इज इवॉल्व, हाँ तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ब्राउन गैस इज इवॉल्व, ठीक है। 19 नंबर का बी हो गया, ठीक है ना। 20 नंबर सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। कौन रिएक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। नहीं को और से देखना है। ऑप्शन रिएक्शन दे दिया गया है। पहला रिएक्शन है 2KBrCl2, रिएक्शन करके बना रहा है KClBr2। बी में है Mg प्लस FeSO4, MgSO4 प्लस Fe। सी में Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। चौथा है Zn प्लस MgSO4, ZnSO4 प्लस Mg। बताइए 20 का सही जवाब क्या होगा। तो देखिए लास्ट वाला नहीं फॉर्म करा, Zn MgSO4, ZnSO4 और Mg, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या करना है आपको, रट्टा मार लेना है जल्दी जल्दी, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। कार्ड कैन नॉट बी स्टोर्ड इन, कार्ड कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ब्रास वेसल, कॉपर वेसल, स्टील वेसल और ब्रॉन्ज वेसल। 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। एक इसका सही जवाब बताना है, ठीक है। तो 1 to 4 सही है, 1 to 4 सही है, 1 to 4 सही है, केवल 3 गलत है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल क्या कर रहा है, ध्यान देना है। कह रहा है the wires that carry current in our homes have a coating of an insulating material. The material generally used वो क्या कहलाता है, ग्रेफाइट, CFC, डायमंड, PVC। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, बताइए कौन सा सही है। तो PVC, कौन सा, PVC। अगला सवाल देखिए, अगला कह रहा है नीता जी है ना। नीता जी क्या फरमाइश कर रही है, सुनते हैं थोड़ा सा। देखिए मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान दीजिए। करा नीता एडेड जिंक granules in the conical flask containing dilute sulfuric acid, ठीक है। The colorless and odorless gas is evolved, that is hydrogen as shown in figure। दे दिया गया, फोटो में दिख रहा होगा। कॉक है, गैस ट्यूब है, अंदर में H2 गैस है, ठीक है। इस तरह से H2 गैस। आगे देखिए कॉनिकल फ्लास्क है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक जिंक ग्रेनुअल्स है, ठीक है ना। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गैस विल इंक्रीज, ये आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार। चलिए देखिए, कराइने विच फॉलोइंग गैस विल इंक्रीज, ठीक है। एडिंग मोर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपको बताना है, ठीक है ना। यूजिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लेस इन द सल्फ्यूरिक एसिड, एडिंग वाटर इन द फ्लैंक्स। बताना है कौन सा ऑप्शन सही है 23rd का। तो ओनली पहला केवल सही है, ठीक है जी। एडिंग मोर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन द फ्लास्क, पहला ही सही है, बाकी सारा गलत है। चलिए अगला सवाल देखिए, सर्सन रीजन का है। 2 सुंदर सा सवाल पूछा जाता है ना। चलिए 24 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देना है। 24 नंबर, ठीक है। कह रहा है सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन वाटर, बताइए गलत है, ठीक है। सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन वाटर, गलत है। द रिएक्शन बिटवीन सोडियम वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड द हाइड्रोजन गैस इवॉल्व इमीडिएटली कैच फायर। 24 का सही जवाब देना है, ठीक है ना। ये क्या है, सही है, तो ये गलत हो गया, आर सही हो गया, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। 24 का डी हो गया, 24 का डी।
ठीक है, अब क्या है, सब्जेक्टिव सवाल है, क्या है, सब्जेक्टिव सवाल है, ठीक है ना। अब हम लोग कर लेते हैं इसको, फिजिक्स को निपट लेते हैं, सेक्शन सी को देख लेते हैं। क्या देखते हैं जी, सेक्शन सी, फिर सब्जेक्टिव सवाल देखेंगे। सेक्शन सी में क्या है, ध्यान दीजिए, सेक्शन सी बोले तो सेक्शन सी फिजिक्स होता है। क्या होता है जी, फिजिक्स होता है। चलिए 30 नंबर सही जवाब बताना है आपको, 30 नंबर सवाल का। थोड़ा स्लाइड कर देता हूँ ऊपर, चलो 30 नंबर का सवाल का सही जवाब दीजिए। डायग्राम प्यारा सा दिख रहा होगा, कह रहा है आउट फोकल लेंथ ऑफ द गिवन मिरर क्या होगा। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू क्या मेरे दोस्त, एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू होता है आर बाई टू। क्या होता है, आर बाई टू, ठीक है। आर 40 हो गया, यानी 40/2, यानी बोले तो 20 हो गया। क्या हो गया, 20 cm। अब देखिए मिरर इज कनकेव है, क्या है जी, तो एफ क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा, -20 हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। कैसा मिरर है, कनकेव मिरर है, ठीक है। कैसा मिरर है, कनकेव है, तो एफ निगेटिव। चलिए 31 नंबर सवाल का सही जवाब देना है। 31 नंबर सवाल कह रहा है कि ये मिरर फिटेड इन ए वॉल आगरा फोर्ट टू सी द फुल लेंथ ऑफ इमेज ऑफ ताजमहल, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इट इज। आसान सवाल है, 31 का सवाल का जवाब दीजिए, है ना। कन्वेक्स मिरर हो जाएगा, कौन सा मिरर, कन्वेक्स मिरर हो जाएगा, ठीक है ना। 31 का सी होगी। पूरा लेंथ देखना है टॉल बिल्डिंग का, तो हम लोग कौन सा, कन्वेक्स। आगे 32 का देखिए, 32 का क्या है, 32 में असर्शन रीजन वाला सवाल आ गया, असर्शन रीजन, ठीक है। चलिए कह रहा है डिस्पर्सन इज काउज्ड बाय डिफरेंस इन द डेविएशन एंगल्स फॉर लाइट रेज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। सही है कि गलत है, 32 का बताना है आपको, ठीक है। तो ये सही है, ठीक है ना, असर्शन सही हो गया। द वॉलेट लाइट मिनिमम सो डेविएट्स मैक्सिमम, हाँ भिबगयोर होता है, क्या होता है जी, भिबगयोर, ठीक है। VIBGYOUR, भिबगयोर होता है, ठीक है। यानी दोनों ऑप्शन करेक्ट हो गया, एक्सप्लेनेशन भी हो गया, तो ये ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। 32 का ए। इस तरह फिजिक्स में 3 ही सवाल पूछा जाता है, MCQ, है ना। अब हम लोग आ जाते हैं क्या, और देखिए इसमें मैंने क्या बताया था आपको कि कंप्लीट जो है ना रिवीजन करवाऊंगा केमिस्ट्री का, ठीक है। फिर कल फिजिक्स का, फिर बायो का, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं। एक बार देखिए मैं सब्जेक्टिव सवाल को दिखा देता हूँ आपको, ध्यान दीजिए शुरू से, फिर इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। देखिए ध्यान देना है, क्या करना है आपको, ध्यान देना है। चलिए शुरू से 9 तक तो ऑब्जेक्टिव था, क्या था, 9 तक ऑब्जेक्टिव था। 10वां सवाल देखिए, एक बार सुन लीजिए ध्यान से, देख लीजिए 10वां सवाल क्या है, ठीक है ना। मैं धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूँ, 11वां 12वां 13वां। उसी तरह 14 नंबर सवाल देखिए, 15 देखिए, फिर मैं पढ़ के सुनाऊंगा। 15 देखिए, 16 देखिए, ठीक है ना। 16 सवाल देखिए, 17 सेक्शन बी के 17 नंबर सवाल ऑब्जेक्टिव है, मैंने करवा दिया। 18 19 हो गया, 20 हो गया, 21 22 सब हो गया। एक बार 23 देखिए, 23 को करना है हम लोग को, है ना, 23 को करना है, करेंगे। उसके बाद देखिए 24 23 24 हो गया ये सब, ठीक है। 25 से करना है, 25 26 देख लीजिए, 25 देख लीजिए अच्छे से, 26 हो गया, 27 हो गया, है ना। चलिए 27 थोड़ा लंबा सा सवाल है। 28 नंबर देखिए, चलिए 27 नंबर हो गया, 28 हो गया, वीडियो को पॉज करके देखिए, है ना। 29 हो गया, क्या हो गया जी, 29 नंबर। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन सी में, ठीक है ना। सेक्शन सी में देख लीजिए 33 नंबर, 34 35 36 हो गया। देखिए एक डायग्राम दे दिया गया, 37 है, 38 है, 39 है। इस तरह इतना ही सवाल देखने को मिलता है हमको, ठीक है। अब इसके आंसर पे आते हैं। अब चलिए 10 नंबर सवाल देखते हैं ना। कितने नंबर सवाल, 10 नंबर सवाल का सॉल्यूशन देखिए। सवाल क्या कह रहा है 10 नंबर, वो ध्यान देना है। क्या करना है, 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। 10 नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है, ध्यान देना है। चलिए देखिए सवाल पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान देना है आपको। क्या करना है, सवाल 10 नंबर करा, द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस मेनली इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। चलिए एक्सप्लेन करिए। कह रहा मैक्सिमम डाइजेशन फूड टेक्स प्लेस अ स्मॉल इंटेस्टाइन एज walls of a small intestine has numerous
फिंगर लाइन स्ट्रक्चर कॉल्ड विली विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन को बढ़ा देता है। दूसरा, विली आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स विच टेक्स एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ठीक है, इतना ही सवाल का जवाब देना है आपको। और में सवाल है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ निफ्रॉन एंड लेवल द फ्लोइंग पार्ट्स, ग्लोमेरुल्स, बोवन्स कैप्सूल और रेनन आर्टेरी। ठीक है, चलिए देखिए डायग्राम बन गया। यहाँ पे क्या करना है आपको, डायग्राम बनाना है ना। यहाँ से बोवन्स कैप्सूल्स हो गया, ग्लोमेरुल्स हो गया और रेनल आर्टरी हो गया। ठीक है, एक कोलेक्टिंग डक्ट हो गया। इस तरह से आपको फोटो बनाना है। चलो लेवल कर दिया। आगे देखिए 11 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान देना है। कह रहा है व्हेन प्योर ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट वाज क्रॉस पॉलिनेटेड विथ प्योर ब्रीडिंग शॉर्ट पी प्लांट, ऑल द प्लांट्स ऑफ progeny were all tall plants when 100 tall plants of F1 generation were self-pollinated. Short plant also separated in the F2 generation. How many short pea plants were produced? Explain with suitable reason. ठीक है, सवाल मैंने पढ़ दिया। देखिए इस तरह से आपको देना है सुटेबल। A cross between two plants having one pair of constructing character called monohybrid cross. A cross pollination between tall pea plant TT and short pea plant TT small t produced tall plants progeny. ठीक है, there were no halfway characteristics of this progeny. F1 progeny no medium of light of short plant, only one of the parental traits expressed to the tone dominant. F1 offspring were all to the C pollinated, both traits are expressed. ठीक है, parent gametes F1 जनरेशन इस तरह से करना है आपको। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। सेल्फ F1 से इस तरह डायग्राम आपको बना लेना है, रेशियो इस तरह से आपको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ा जाए। चलिए 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है। 12 नंबर सवाल, ठीक है, झट झट स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िए। 12 नंबर, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू टेक आयोडाइज्ड साल्ट इन आवर डाइट। ठीक है, आवर डाइट ये पूछा गया है, 12 का बताना है। तो आयोडाइज्ड साल्ट कंटेन्स आयोडीन दैट नेसेसरी फॉर थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन। बी में पूछा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्मोन सेक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड सेक्रेट्स हार्मोन थायरोक्सिन। थायरोक्सिन regulates the metabolism of the carbohydrates, protein, fats in our body to provide the best balance of growth. ठीक है, 13 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना है। लिस्ट एनी टू मेथड्स बाय विच सॉलिड्स वेस्ट अर्बन एरिया डिस्पोज ऑफ। ठीक है, देखिए सैनिटरी लैंडफिल, रिसाइकलिंग और कंपोजिटिंग और इंसिनरेशन। ठीक है, कोई भी दो लिख देना है। बी नंबर क्या है 13 का, द एग्जिस्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स इज एसेंशियल इन द बायोस्फीयर, एक्सप्लेन करना है। द ब्रेक डाउन द कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सबस्टेंस इनटू सिंपलर सबस्टेंस व्हिच कैन इजीली यूज्ड बाय द प्लांट्स। डिकम्पोजर्स हेल्प इन द इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, रिसाइकलिंग मैटर और क्लीनिंग द एरिया। ठीक है, इस तरह से करना है आपको। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है आपको। क्या है 14 नंबर, कह रहा है व्हाई रिफ्लेक्स एक्शन हैज टू टेक प्लेस इन एनिमल। ठीक है, तो आज द थिंकिंग प्रोसेस ब्रेन इज नॉट फास्ट सो नीड द हैव रिफ्लेक्स एक्शन इन एनिमल। ठीक है, बी में कह रहा है डिफाइन जियोट्रोपिज्म, द डायरेक्शन ग्रोथ मूवमेंट ऑफ द प्लांट रिस्पॉन्स फॉर द ग्रेविटी कॉल्ड जियोट्रोपिज्म। ठीक है, इस तरह डायग्राम बनाना है आपको। ठीक है, चलिए 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान देना है। ठीक है ना, 15 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है टू सस्टेन लाइफ आवर बॉडी मस्ट प्रोड्यूस एनफ एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर टू टेक ऑक्सीजन and expel out of carbon dioxide is present in human being. The respiratory system starts at the nose and mouth, contains through the airways and lungs. The energy released during the process respiration is used to make ATP molecule from ADP and inorganic phosphate. वो बताना है आपको। ठीक है, अब अटेम्प्ट करना है, दिया हुआ है ADP फॉस्फेट एनर्जी इस तरह से। नेम द बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द लंग्स। देखिए
तो यहाँ पे पहला क्या होगा, द बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन लंग्स आर एल्वियोली। ठीक है, एल्वियोली का इस तरह से फिगर बना देना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। फंक्शन ऑफ एल्वियोली क्या है देख लीजिए। फंक्शन ऑफ एल्वियोली क्या है, दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया वेयर एक्सचेंज गैसेस टेक प्लेस। द वॉल ऑफ एल कंटेन्स एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और मैं सवाल कर रहा है, राइट द पाथवे फॉर विच ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन ईस्ट सेल एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ब्रेक ग्लूकोज इन द ईस्ट सेल में, ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म, पायरुवेट, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी मिलता है। ठीक है, चलिए अब क्या है, अब इस केसेज में क्या होता है, ब्रेकडाउन ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म, पायरुवेट, प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी, इस तरह सेम बनता है। ठीक है, सी में क्या सवाल कर रहा है, समटाइम्स यू गेट क्रैम्प्स इन योर लेग्स, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो लैक्टिक एसिड जम जाता है। ठीक है, दिस इज ड्यू टू लैक ऑक्सीजन मसल्स सेल्स वेयर पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, ड्यू टू बिल्ड अप लैक्टिक एसिड इन आवर लेग्स मसल वी गेट क्रैम्प्स। ठीक है ना, चलिए हाँ, हम लोग को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्या होती है, जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, जिसके कारण लैक्टिक एसिड जम जाता है। ठीक है, चलिए डी में देखते हैं, करा ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, नेम द रेस्पिरेटरी पिगमेंट वेयर द इट प्रेजेंट, व्हाट इज फंक्शन। देखिए, करा ब्लड इज रेड कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट होमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसका सिंबल Hb होता है। हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल। ठीक है, हेमोग्लोबिन टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू लंग्स एंड कैरी टू टिश्यू विद द हेल्प ऑफ डिफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर द रिलीजिंग इट, ये इसका फंक्शन हो गया। 16 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है व्हाट आर द यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल नामे से क्लियर हो रहा है ना, कि द फ्लावर कंटेंट आइदर अ स्टेमन, कार्पेल और यूनिसेक्सुअल, फॉर एग्जांपल पपाया और वाटरमेलन। क्रॉस पोलिनेट टेक्स प्लेस इन द यूनिसेक्सुअल फ्लावर, पॉन्टिंग एजेंट विंड इन द। चलिए बी में क्या कह रहा है देखते हैं, ड्रॉ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन फ्लावर लेवल द फीमेल, मेल और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। पूरा बना हुआ है फ्लावर में। ठीक है ना, देखिए इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो गया स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है ना, आगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर, फिलामेंट, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया पीटल, सेपल। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। और में भी एक सवाल है, और में क्या कह रहा है ध्यान देना है। ठीक है ना, और में कौन सा सवाल है, 16 का और में देखिए कह रहा है व्हाट इज द रीजनरेशन, गिव वन एग्जांपल। ठीक है, देखिए रीजनरेशन क्या है, एग्जांपल के साथ आपको पूछ रहा है। तो देखिए रीजनरेशन डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ स्मॉल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, हाइड्रा एंड प्लानेरिया। एम्फीबियंस एंड ह्यूमंस डू नॉट शो रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन कैरिड आउट बाय द स्पेशलाइज्ड सेल, है ना, स्पेशलाइज्ड सेल and large number of cell different undergoes the development become cell, such sensitive not amphibians and humans। ठीक है, बी में क्या कह रहा है देखिए, what would you two most likely reasons unicellular organism to produce only asexual reproduction, they can produce large number of offspring in a small period of time, the offspring are adapted survive the same environment। ठीक है, अगला सवाल 17 नंबर है, बोले तो केमिस्ट्री। ठीक, बायो खत्म कर लिया मैंने, केमिस्ट्री। ठीक है, 17 हो गया, 18 हो गया, एमसीक्यू था मैंने अभी करवा लिया। ठीक है, चलो 17, 18, 19, 20, 22, 23 तक हो गया, 24 हो गया, 25 में आते हैं हम लोग, है ना। 25 देखिए प्यारा सा सवाल है, कह रहा है नेम द प्रोसेस बाय विच कॉपर इज ऑब्टेन्ड इन इट्स प्योर फॉर्म, ड्रॉ वेल एंड लेवल डायग्राम। ठीक है, देखिए यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है, ध्यान देना है आपको। दिस मेथड ऑफ रिफाइनिंग प्योर कॉपर टू ऑब्टेन प्योर कॉपर इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इसका डायग्राम आपको बना देना है। ठीक है, कैथोड एनोड है, इम्प्योर मेटल, एनोड पे, कैथोड पे प्योर, एसिडिफिकेशन, कॉपर सल्फेट, CO2+, इस तरह से टैंक है, इम्प्योरिटी, एनोड मड। ठीक है, बना देना है खुद से। चलिए अगला सवाल 26 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देना है, थोड़ा क्या करना है, ध्यान देना है। कह रहा है एडविटिया मिक्स 3 ml सॉल्यूशन सल्फेट सेक्शन 3 ml क्लोराइड ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन सोन इन फिगर दिया गया है।
आपको पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड डिफाइंड इट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। कैसा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, ध्यान देना है। कह द रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। इट इज आल्सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, है ना, डबल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है और व्हाइट प्रेसिपिटेस फॉर्म होता है, ठीक है, किसका, बेरियम सल्फेट का। एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है आगे कि राइट टाइप्स ऑफ केमिकल टेक्स प्लेस। Na2SO एक्वस BaCl2 एक्वस BaSO4 बनेगा, NaCl बनेगा, क्या बनेगा, BaSO4 और NaCl बनेगा, ठीक है। आगे देखिए, सी में कह रहा है कंप्लीट करना है, CaOH का होल टू 2Hn CaONOH होल टू वाटर। और में क्या कर रहा है, गिव रीजन फोटोसिंथेसिस कंसीडर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्यों कहा गया है ऐसा, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ से। कह रहा है फोटोसिंथेसिस इज कंसीडर एज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज सनलाइट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट्स। 6CO2 12H2O क्लोरोफिल इन प्रेजेंस सनलाइट से 6H12O6 6O2 6H2O। इस तरह फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन को कंप्लीट करना है, क्लियर। बी में कह रहा है कि डाइजेशन ऑफ फूड कंसीडर एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रीजन दीजिए, डाइजेशन ऑफ फूड कंसीडर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज द फूड ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स, ठीक है। आगे देखिए, रेस्पिरेशन सी में कह रहा है कि रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक एज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस which produce large amount of which are stored in the ATP. 6H12O6 6H2O 6CO2 और 6H2O और एनर्जी मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल 27 नंबर है। 27 का रहा है ए में, हाउ कैन यू प्रिपेयर हार्ड वाटर इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी में। हार्ड वाटर को कैसे करेंगे, हार्ड वाटर कैन बी मेड केमिस्ट्री लेबोरेटरी बाय एडिंग हाइड्रोजन सल्फेट एंड क्लोराइड्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन वाटर, ठीक है। अगला क्या है बी में, व्हाट हैपन व्हेन द हार्ड वाटर टेस्टेड विद सॉल्ट। एन इनसॉल्युबल सबस्टेंस कॉल्ड सेकम इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ सॉल्ट विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट प्रेजेंट इन हार्ड वाटर, ठीक है। सी में कह रहा है, राइट द डिफरेंस बिटवीन सॉप एंड डिटर्जेंट ऑन बेसिस ऑफ देयर क्लीनिंग एक्शन। सॉप इज नॉन इफेक्टिव हार्ड वाटर बट डिटर्जेंट रिमेन्स इफेक्टिव इन हार्ड वाटर, ठीक है। आगे का राइट मीन्स दैट क्लोथ्स आर क्लीन्ड प्रॉपर्ली इन हार्ड वाटर इवन विथ डिटर्जेंट्स। सी का हो गया। अब 28 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान दीजिए। कह रहा है एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मोस्ट ऑफ द मेटल अकर्स इन द कंबाइंड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ ओर्स। कार्बोनेट्स ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय कैल्शियम सल्फाइड, है ना, रोस्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फ्रॉम ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स आर reduced with the reducing agent फ्री मेटल, मेटल्स, ठीक है, बहुत सारा इस तरह लिया गया है AlMg। चलिए सवाल पे आते हैं। मेटल्स फ्रॉम आयोनिक कंपाउंड एंड नॉन मेटल आयोनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल हाई मेल्टिंग सॉलिड, ठीक है। सवाल पे आते हैं, कह रहा है कि X हैज एटॉमिक नंबर 20, Y हैज एटॉमिक नंबर 20, तो व्हाट फार्मूला ऑफ कंपाउंड क्या होगा, तो XY2 होगा, क्या होगा जी, XY2। देखिए, चलिए देखिए पहला सवाल क्या होगा 28 का है ना, एक्स हैज एटॉमिक नंबर 20, वाई हैज एटॉमिक 70, व्हाट फार्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म, तो XY2 हो जाएगा, क्या होगा देखिए, X2 प्लस वाई माइनस XY2 हो गया, उल्टा हो जाता है इसका, इसमें आ जाता है, तो ये दोनों बन गया। बी में कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक कार्बोनेट इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर, नेम द प्रोसेस। कैल्सिनेशन बोलते हैं, Zn CO3 हिट करो Zn प्लस CO2, इट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन, ठीक है। और में क्या दे रहा है, इसका कह रहा है कि व्हाट हैपन व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट विद FeSO4 एक्वस, राइट केमिकल इक्वेशन, ठीक है। देखिए आगे स्लाइड करता हूँ, थोड़ा ध्यान देना। कह रहा है द सॉल्यूशन बिकम कलर के एंड ग्रेस ब्लैक, आयरन मेटल इज डिपोजिट, ZnS FeSO4 ZnSO4 FeS बनाएगा रिएक्शन करके, ठीक है। सी नंबर देखिए क्या कह रहा है कि आउट ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम द एटॉमिक नंबर 1 to 20 मेटलॉइड्स आर, कौन कौन मेटलॉइड्स है, तो बोरॉन और सिलिकॉन है, बोरॉन और सिलिकॉन, ठीक है। दूसरा
कह रहा है मेटल व्हाट सेल एलिमेंट हैव प्रॉपर्टीज बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। आउट ऑफ द गिवन एलिमेंट boron is brittle and poor conductor of heat and electricity and behave like metal. Silicon is widely used electrons as semiconductor। सी का हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं 29 नंबर में, क्या बोला जा रहा है ध्यान देना। कह रहा है वाई 29 का ये है, वाई डू एसिड्स नॉट सो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। देखिए 29 का कह रहा है इट इज बिकॉज एसिड डू नॉट डिसोसिएट्स आयन into an absence of water, but when an acid is dissolved in water it forms hydrogen ions, hence shows acidic behavior। example HCl dissolved in water H plus Cl minus, ठीक है। बी में कह रहा है कि an element, देखिए लंबा है, an element A burns with a golden flame, it reacts with another element B having atomic number 72 gives C। an aqueous solution of C on the electrolysis gives the compound D and liberates two gases which are collected at two electrodes। Identify A, B, C and D, name the gases and the electron with this collected, write the equations। कंसेप्चुअल है, ठीक है ना, 5 मार्क्स का। तो देखिए ए जो होगा सोडियम होगा, बी क्लोरीन होगा, NaCl हो जाएगा, ठीक है, DNaOH हो गया। क्लियर। टू गैसेज आर कलेक्टेड, क्लोरीन गैस एट एनोड, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ो। इक्वेशंस की बात की जाए तो इक्वेशंस लिख देना है 2Na एक्वस Cl माइनस NaCl बचेगा ABC, ठीक है। 2NaCl एक्वस 2H2 इलेक्ट्रोलाइसिस 2NaOH Cl2 और H2 बन जाएगा, Cl2 और H2 बन जाएगा, ठीक है। चलो अब और में दिया गया है क्या, सन सुनना है। कह रहा है द pH of soil A is 7.5 while that the soil B is 4.5, which of the two soils A or B should be treated with powdered chalk to adjust its pH and why। देखिए और का क्या है ध्यान देना। कह रहा है soil B is acidic, it should be treated with powdered chalk which is basic, so as it just pH, ठीक है, ए का हो गया। चलिए अब बी में देख लेते हैं। कह रहा है नेम द केमिकल which is injected into the skin of a person during the ant sting, during the nettle of sting, बताना। तो फॉर्मिक एसिड हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड फार्मूला HCOOH। द इफेक्ट ऑफ स्टिंग्स न्यूट्रलाइज्ड बाय द रबिंग ऑफ स्किन मिड बेस बार्किंग सोडा, बेकिंग सोडा NaHCO3, ठीक है, सोडा से रगड़ी। सी में क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन हाउ pH चेंज इन द रिवर वाटर लिव्स एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश। देखिए कह रहा है pH ऑफ वाटर चेंजेज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर में डिक्रीज, एसिडिक एंड बेसिक वाटर हार्मफुल फॉर स्किन ऑफ एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश, ठीक है। 30 नंबर अब फिजिक्स में आ जाते हैं, ठीक है। 30, 31, 32 मैंने करवा दिया, 33 से आते हैं। कहाँ से आते हैं जी, 33 से आते हैं, ठीक है ना। 33 में क्या कर रहा है ध्यान देना। कह रहा है फाइंड the absolute refractive index of medium in which light travels with a speed 1.4 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का होता है nm, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम c मान लिया मैंने, स्पीड लाइट v मान लिया, c बाई v, nm c बाई v हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। c का वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट 3 10 बाई v 1 पॉइंट, वैल्यू बैठाइए सोल्व करिए तो आ गया 2.14, ठीक है ना, यही तो कह रहा था। बी में कह रहा है हाउ डू वी डिस्टिंग्विश ए मीडियम टू रेयरर और डेंसर ग्रुप, 2 रीजन देना है, ठीक है। चलिए 2 रीजन आपको दे देना है, दे दीजिए। पहला रीजन है बेस्ड ऑन द बेंडिंग ऑफ लाइट, बेस्ड ऑन द वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम और नोइंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 34 का क्या कह रहा है सुनना है। कह रहा है ड्रॉ ए सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट कंपेयरिंग 3 सेल्स एंड एन इलेक्ट्रिक बल्ब एमीटर प्लग की इन द ऑन मोड, है ना, अनदर ऑफ द सेम कंपोनेंट 2 बल्ब्स इन ए पैरेलल एंड ए वोल्टमीटर, ठीक है, 2 मार्क्स का है। यहाँ पे 3 गो सेल मैंने कनेक्ट कर दिया, की हो गया, मीटर हो गया, बल्ब है। इसमें 3 सेल करना है, इसमें वोल्टमीटर को मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। V1 V2 बल्ब है, वोल्ट दिया गया, ठीक है। चलिए इसी का और का सवाल है न्यूमेरिकल वाला, और का क्या है जी न्यूमेरिकल समझिए। कह रहा है द वाटेज ऑफ ए बल्ब इज 20, यानी पावर दिया है 20
4 वाट। व्हेन इट कनेक्टेड टू 12 बैटरी V1 दिया है 12 वोल्ट, ठीक है। आगे कह रहा है कैलकुलेट द इफेक्टिव वेटेज ऑफ द ऑपरेटर 6 वोल्ट। V2 क्या है 6 वोल्ट, पावर है ये नहीं, इसका पावर पूछा जा रहा है, इसका पावर पूछा गया है, ठीक है। चलिए कह रहा है नेगलेक्ट द चेंज इन द रेसिस्टेंस ड्यू टू अनइक्वल हीट ऑफ फिलामेंट। इसको तो पावर क्या होता है मेरे दोस्त, V स्क्वायर बाई आर, P1 बाई P2 V1 और बाई V2 आर कैंसिल हो जाएगा, है ना। वहां से P2 निकाल लीजिए, V2 बाई V1 इंटू P1 आ जाएगा 6 वाट, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो। 35 फिजिक्स में न्यूमेरिकल ही ज्यादा पूछता है, इसलिए ध्यान देना, ठीक है। 35 का कह रहा है, ये में समझिएगा, द पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस एक्स एंड वाई 5 डायोप्टर। देखिए 5 डायोप्टर दिया गया है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन टू लेंस 5 डायोप्टर, ठीक है। अब देखिए पावर निकालना है हम लोग को। ये द फोकल लेंथ ऑफ लेंस एक्स इज 15 सेंटीमीटर, स्टेट द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ वाई, ठीक है। पावर निकालना होता है तो पावर एक्स का पावर वाई का ऐड कर देंगे, ठीक है। 500 वाई 15 1 बाई एफ एक्स 15 सोल्व करेंगे, यहाँ से एफ वाई निकालेंगे हम लोग तो आ जाएगा -15 बाई इतना मानी -0.6 मीटर, तो -60 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान देना है कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 16 सेंटीमीटर एंड कनकेव लेंस, कैसा लेंस होगा, कनकेव। बी में क्या करा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इनफिनाइट एंड द पोल ऑफ कन्वेक्स मिरर वेयर इमेज फॉर्म कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। बिटवीन पी एंड एफ बिहाइंड द मिरर, क्लियर हो गया। 36 नंबर आते हैं न्यूमेरिकल, क्या है, डायग्राम दिया गया आपको दिखा होगा, है ना। फोटो दे दिया गया 3 फोटो, कहेगो 3 कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ रजिस्टर फ्लोइंग कॉम्बिनेशन, ये पूछा गया। तो देखिए पहला जो दिख रहा है ना, पहला है पैरेलल में, तो 1 बाई आर पी 1 बाई आर बी 1 बाई आर सी 1/6 करके निकाल लेंगे, 1/3 आ जाएगा, ठीक है। पैरेलल में क्या होता है 1 बाई आर इक्विवेलेंट 1 बाई R1 R2 इस तरह। RP3 है, अब सीरीज में RP मतलब पैरेलल हो गया, इस मतलब सीरीज, ठीक है। दोनों को जोड़ दीजिए, सीधा सीधे 9 ओम आ गया, ठीक है। आगे दूसरा में क्या कह रहा है, दूसरा फोटो भी तीनों पैरेलल में दिया है, निकाल लेंगे। R इक्विवेलेंट क्या होता है 1 बाई R1 1 बाई R2 1 बाई R3, ठीक है। तीसरा में सीरीज में है 2 गो, 12 ओम आ गया सीधा सीधे। फिर एक पैरेलल में दे दिया गया, उसको करिए 3/12 उलट दीजिए, यानी 4 ओम आ गया, ठीक है जी। चलो RS मतलब सीरीज, RP मीन्स पैरेलल। अब 37 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, सुनना है ध्यान से और सवालों को जवाब देना है। देखिए आपको क्या करना है ना, अभी तक अगर नहीं देखे हैं तो आपको टाइप करना है साइंस क्लास 10th, प्ले लिस्ट में देख लीजिए, एक वीडियो मैंने ऑलरेडी और फैंटास्टिक वीडियो डाला हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन के साथ। चलिए देखते हैं हम लोग कितना नंबर सवाल, 37 नंबर, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, देखिए सारा मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन अराउंड मैग्नेटिक मटेरियल सच एज बार मैग्नेट और मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज विद द मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट। आगे देखिए क्या कह रहा है इसी में, व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर टू द टुगेदर इन द अराउंड सेम पार्ट्स, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सोन क्लोजर टुगेदर विद मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेटर, हाँ पास में ज्यादा होता है, दूर जाते जाते कमते जाता है। जैसे आप मैग्नेट रखते हैं, पास में रखते हैं, ज्यादा अट्रैक्ट करता है, दूर होते जाते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कमते जाता है, ठीक है। चलो बी में, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक सर्किट, अवॉइडिंग पुटिंग टू मेनी अप्लायंसेज इन ए सिंगल सॉकेट, अवॉइड करना है, एक ही में सब बहुत सारा नहीं जोड़ देना है। अवॉइड स्विचिंग ऑन टू मेनी अप्लायंसेज, यूज फ्यूज अप्रोप्रिएट फ्यूज रेटिंग, ठीक है, अच्छा वाला फ्यूज लगाना। तीसरा सवाल सी में क्या कह रहा है 37 का, कि व्हाई इज मेटल कॉजिंग द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ऑफ अर्थ, टू अवॉइड द एक्सीडेंट पर्सन does not receive the electric shock since earth does not offer resistance, current flows the earth through the wire is the body of the person, ठीक है। 38 का देखिए, थोड़ा टाइम कम है इसलिए थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। 38 में देखिए, 38 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान देना है। 38 नंबर कह रहा है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए सॉलिड ग्लास प्रिज्म a split band on the screen during the path of कैलकुलेट क्या करना है होता है ना, ये में
कह रहा नेम द फेनोमेना दैट ऑब्जर्व व्हेन द व्हाइट लाइट फॉल्स इन ए प्रिज्म। कैसा है जी? रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन का। बी में क्या कर रहा है, ध्यान देना है कि नेम द कंपोनेंट ऑफ व्हाइट लाइट डिवाइस। पहला लिस्ट, दूसरा मोस्ट ऑफ पासिंग थ्रू ग्लास प्रिज्म। रेड कलर का ज्यादा होता है ना, वायलेट का कम होता है। हो गया। सी में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा व्हाट इज काउज ऑफ ऑब्टेनिंग विगोर ऑन स्क्रीन। ठीक है, तो आगे क्या है, डिस्पर्सन है। क्या है जी? डिस्पर्सन है। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कंस्टिट्यूएंट कलर कॉल्ड डिस्पर्सन। ठीक है, काउज ऑफ डिस्पर्सन क्या है, ध्यान देना। Snell's law, the angle of refraction of light glass print depend on the refractive index, different wavelength and different speed. Clear, the red light bends the last maximum wavelength and violet into a smaller wavelength. The angle of deviation other color lies between angle of deviation red and violet. ठीक है, सारा बीच में आता है। Thus when light, देखिए ध्यान दीजिए, thus when line incident on the glass prism splits into constituent colors refer to the glass prism. Color emerges and different angles of becomes the distinct called dispersion. Example rainbow हो गया। क्या है? रेनबो। इसी का और में कह रहा है हाउ डिड न्यूटन यूजिंग द आइडेंटिकल ग्लास प्रिज्म सो व्हाइट लाइट इज मेड 7 कलर। ठीक है, ये जो सेट है ना इम्पोर्टेंट है। देखिए मैंने जो एक सेट बनाया है, सारा इम्पोर्टेंट सवाल है, देखिएगा टकरा जाएगा हूबहू। न्यूटन placed in identical prism individual position with respect to the first prism, है ना। He allowed to the colors of a spectrum obtained on the first prism to pass through the inverted. The color rays again the refracted and recombined the beam white light, ठीक है, other side of the second. In this way Newton shows that white light made of 7 color, है ना। इस तरह से उन्होंने पता लगाया कि 7 कलर होता है। अगला सवाल देखिए 39 है और 39 ही लास्ट होता है। ठीक है ना। 39 में क्या कर रहा है, सवाल पढ़ते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए रजिस्टर एंड रेसिस्टेंस। ठीक है, ए रजिस्टर इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट डिजाइंड ऑफर टू द रेसिस्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट व्हाइल रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच oppose the allow the electricity through it. Why nichrome is used for heating element? Nichrome is heating element as it has high resistivity और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, इसीलिए। ठीक है। सी में न्यूमेरिकल है 80 वाट CFL कैरिज करंट 0. फाइंड द चार्ज पासेज थ्रू इट इन 2 आवर्स। टाइम 2 आवर है, सेकेंड में बदल लीजिए, 7200 सेकेंड आ गया। 7200। आई हो गया 0, Q इक्वल टू IT, फार्मूला लगाइए 3600 कूलम आ गया। ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा ना, पूरा आपको जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबका क्विक रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है, मात्र आधे घंटे में पूरा कंप्लीट। ठीक है, चलिए ध्यान देना है आपको। अगला सवाल क्या कह रहा है डी में कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कंबाइंड विद एन रेजिस्टेंस। देखिए पढ़ रहा हूं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एन रजिस्टर टू द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एन रजिस्टर। देखिए ये रजिस्टर आर हो गया इक्विवेलेंट का सीरीज में, एन आर हो गया है ना, पैरेलल में आर बाई एन हो गया। ठीक है, अब देखिए आर एस बाई आर पी निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर दिए हम लोग, एन 1 स्क्वायर बाई 1 आ गया है ना रेशियो, यानी आज सीरीज पैरेलल का रेशियो स्क्वायर 1 के बराबर आ गया है ना। सीरीज में आ गया एन स्क्वायर और पैरेलल में कुछ नहीं 1 आया। ठीक है, इस तरह रेशियो आता है किसका, सीरीज और पैरेलल का, जब एन रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में डाला जाता है। ठीक है, अगला सवाल और वाला क्या कह रहा है कि राइट टू डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक पावर। देखिए यहाँ पे जब भी डिफरेंस लिखना होगा टेबुलर फॉर्म में लिखिएगा। क्लियर, देखिए समझिए, यहाँ ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द वर्क डन और एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स in maintaining the flow of electric current is called electric energy. It appears in the form of heat given by H VIT V square T by R I square RT। देखिए हीट का फार्मूला भी हो गया, यहाँ से न्यूमेरिकल बन जाता है। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, द टाइम रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड और डिस्पर्स्ड बाय इलेक्ट्रिक डिवाइस, उसी को इलेक्ट्रिक पावर बोलेंगे। पावर का फार्मूला VI हो गया V स्क्वायर बाई R I स्क्वायर R हो गया। ठीक है, हीट का यहाँ हो गया 3 फार्मूला। इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड ई हो गया P इंटू टी, एक और फार्मूला आ गया एनर्जी का। ठीक है, अगला देखिए इधर, चलो इधर देख लेते हैं हम लोग पावर में।
इट इज इक्वल रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एनर्जी, पावर वर्क बाय टाइम हो जाएगा। ठीक है, एसआई यूनिट पावर का वाट होगा, इसी को जूल पर सेकंड बोलते हैं। इधर एसआई यूनिट जूल होगा। ठीक है, वाट सेकंड को जूल बोला जाता है। हो गया क्लियर? चलो आगे बढ़ो, मस्त रहो और थैंक यू का इंतजार करो। ठीक है ना, चलिए बी में कह रहा है आउट ऑफ 60 वाट 40 वाट लैम्प्स व्हिच हैज हायर इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। तो देखिए यहाँ ध्यान देना है, थ्योरी है, कंसेप्ट है, समझना है। फॉर द सेम अप्लाइड वोल्टेज पावर डायरेक्टिव रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? पावर के, पावर बढ़ेगा रेसिस्टेंस कमेगा, पावर कम रहेगा रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। करा लेस द पावर इलेक्ट्रिक डिवाइस हायर द इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, देयरफॉर 40 वाट लैंप हैज हायर इलेक्ट्रिक व्हेन इन यूज। ठीक है, 40 वाला जो है 40 वाट लैंप जो है ना इसका ज्यादा होगा। अगला कह रहा है व्हाट इज कमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी, जूल में बदलना है तो kWh किलो वाट आवर कमर्शियल इलेक्ट्रिक एनर्जी। 1 kWh बदलते जाइए है ना, सेकंड में 3.6 10 टू द पावर 3.6 10 टू द पावर 6 जूल, ध्यान रखना है। ठीक है ना, थैंक यू, बेस्ट विशेष है ना। करना क्या है आपको, एक दो बार इसको देख लेना है वीडियो को, और नहीं कुछ करना है। ठीक है ना, और अगर टाइम है तो एक वीडियो और प्लेलिस्ट में है उसको देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।